एनसी के सीनियर लीडर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत श्री अमरनाथ यात्रा पर सियासत कर रही है और तकसीम पैदा कर रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने पिछले साल झूठ बोला था 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे, जबकि सिर्फ 2 लाख ही आए। उन्होंने कहा कि यात्रा को इतनी तशहीर देकर मरकज आवाम में तकसीम पैदा कर रही है। 23 तारीख को इत्तेहाद यात्रा पर तबसरा करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी इसकी हिमायत करती है, लेकिन इसमें शिरकत का हतमी फैसला पार्टी सदर करेंगे। मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुस्तफा कमाल ने ऐसा बयान गैर जरूरी तौर पर दिया है। यात्रा को ये सियासी मुद्दा बना गए, इस यात्रा को सियासत के लिए कर रहे हैं। ये एक श्रद्धालु जो है वो इस शोर शराबे के बगैर भी पहुंच सकता है वहां। इतने बढ़ चढ़ के इस पे बात करना, आप समझते हैं कि इस दिखावे का रद्द अमल जो आप कर रहे हैं कि आप उन यात्रियों के साथ हैं, ये सारा फेल हो जाएगा। यात्री आएंगे, यात्री आते थे, जिस तरीके से आते थे उस तरीके से आएंगे। आप बढ़ चढ़ के इसको आप सियासी मुद्दा बनाना चाहते हो, समझते हो कि इससे आपको वोट 4 और मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। वोट 4 अगर मिले, इससे और 4 कम हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मिलिटेंसी का बहाना? कब किसने किया? पिछले साल भी यात्रा गई, बोला 8 लाख आएंगे, 2 ही लाख आए थे। यात्री को इस सियासत के जमेले में मत घसीटो। मरकजी सरकार और खासकर बीजेपी ये इंतहाई गलत कर रही है। ये तफर्रुका पैदा कर रही है, नफरतें पैदा कर रही है। इन बयानात से, इन इक़दाम से जो उठाते हैं, उससे सिर्फ नफरतें पैदा होंगी और उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये आंकड़े किसी ऐसी जगह से नहीं लिए जाते, इसके लिए वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, हर जगह इसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बात पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर सवाल उठाना या सवाल खड़ा करना ये गलत है। बीजेपी सनातन के लिए खड़ी है, सनातन हमारी परंपरा है, तो मुझे लगता है इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर यात्रा बढ़ती है या सही तरीके से हम कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, तो इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं। इस दफ़ा भी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो इस दफ़ा आएंगे जम्मू में। क्या लगता है कि आपको कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, हमने एक साफ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर को दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग ये जो मुस्तफा कमाल बातें कर रहे हैं, आज तक इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आया जब जितना कि कश्मीर में आ रहा है। आज कश्मीर में टूरिज्म के कारण से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बन रहा है। तो शायद इनको ये शांति का माहौल पसंद नहीं आता, तो समय समय पर इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करने का इनका एक तरीका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चंद रोज कबल आवारा कुत्तों के हमले में 10 साला बच्चे की मौत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आड़ हाथों लिया। उन्होंने सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने लोगों को की खामोशी पर सवाल उठाए और कहा कि इस संगीन मामले पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। फारूक अब्दुल्ला ने अखबारात पर भी सवालात उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के मागाम में तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर ताज़ियत पुरसी की तकरीब पर खिताब किया। मालूम है कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे, इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता। नाली में गिर कोई बचाने वाला नहीं था। 13 दिन के बाद कल वफा पा। क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए आप। अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा? इससे बड़ी कयामत है। मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और हम में से कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्यों? हम डर गए, घबरा गए। बातें करके इनके अखबार देखिए, बिल्कुल हमने अपने
अपने इज्जत को बेच दिया है पैसे के लिए। कोई बात मत पूछिए, हर सफे लेने का बकवास, झूठ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पे भरोसा है। ये नहीं जानते कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क नहीं दे सकता। यम तो अल्लाह ताला रिज़्क बंद करे, अगर सो बादशाह क्या है आख त्रेश कतले है कि तमिस वसत बात। कब तक हम लोग ये नफरतें करते जाएं? कब हम इस नफरत को फेंक देंगे? बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन और आज़ादी के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन और आज़ादी के लिए काम किया है, यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में द्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है, तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन, और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, वो बीजेपी ने की। हमने ज़मीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे श्रीनगर में हैं। शिंदे ने आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के साथ एक खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की और तब्दीली आई है, इसके साथ ही यूटी में आने वाले सयाहों की तादाद भी बढ़ रही है। शिंदे ने कहा कि उन्होंने LG से दरख्वास्त की है कि वो रियासत से आने वाले सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र सदन की तामीर में सहूलत फराहम करें। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, दर्शन होने के बाद यहाँ श्रीनगर आया हूँ, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मेरी मुलाकात हुई। सदिच्छा भेंट है, हमारे ऐसे बहुत ही वेल विशर है, और श्रीनगर आया तो उन्होंने चाय पे बुलाया, आ गया, बातें हो गई। बड़ी संतोष की बात है कि पिछले बार से ये बार बहुत ही जमीन आसमान का फ़र्क है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, रोड का काम शुरू है, और टूरिस्ट भी बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं, ताकि एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि आज लोगों को जो सुविधा चाहिए वो आज सुविधा मिल रही है। और जब मैं खास करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये 370 धारा वाला जो धारा हटाया, और उसकी वजह से बहुत ही काफ़ी चेंजेस यहाँ पर बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और टूरिज़्म बढ़ रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट का काम शुरू है, लोगों को काम मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है इससे पहले कभी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि सभी जगह काम शुरू है, एक डेवलपमेंट हो रहा है, और लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से ये तो स्वर्ग है, नंदनवन है, और इसमें जो टूरिज़्म जो टूरिस्ट है ये बहुत बड़े पैमाने में पूरे देश में नहीं दुनिया भर से आते हैं।
श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में DLCIC की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिले में मजहबी मकामात और असासों की तरक्की और बहाली के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल 2023-24 में श्रीनगर में आर्किटेक्चर और मजहबी मकामात, विरासती मकामात की बहाली, अहिया, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर DC ने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के खानखाही मौला विचारनाग में शिव मंदिर, खानखाही नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत श्रीनगर में जिले के 11 मजहबी मकामात, विरासती मकामात की तामीर नौ, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए मंजूरी दी। मीटिंग के दौरान DC ने गणपतियार में मंदिर की बहाली, सैयद मोहम्मद हुसैन मजंदरानी के मज़ार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़, खानखाही सुख्ता में तामीर नौ के जारी कामों की पेशरफ्त और सफ़ाकदल में राम मंदिर की तरक्की और बहाली का भी तफसीली जायजा लिया। DC इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट्स का मकसद तारीखी, सकाफती, मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी मकामात, विरसे के मकामात को जिंदा करना और महफूज करना है। इसके अलावा ये हमारे सकाफती मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी की अक्कासी करता है। कश्मीर न सिर्फ अपनी सकाफत और ख़ूबसूरती के लिए माना जाता है, जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है तो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, अपने अक़ीदे की वजह से। कल डिविजनल कश्मीर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई। उस बैठक में ये तय किया गया कि 11 ऐसी जगहें हैं जिनकी रेस्टोरेशन होगी, जिनकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी और जिनकी प्रिजर्वेशन होगी। इनमें से कुछ जगहें जो हैं वो जेठियार देवी टेम्पल है, भैरव मंदिर छत्ताबल है, शिव टेम्पल वेसारनाग है और जहां हम इस वक्त खड़े हैं नक्शबंद साहब, ये भी उन 11 रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस में से आता है। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि 32 साल पहले कई सारे लोग जिनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उनकी वो आखिरी इबादत, उनकी वो पूजा, उनका वो आखिरी सजदा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, वो लोग वापस से आएंगे इसी उम्मीद से कि जो उनके छूटे हुए सजदे थे, उनकी छूटी हुई पूजा थी, वो 32 साल बाद वो फिर से करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। JMIC बानिहाल ने 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया और SP रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बानिहाल मनमोहन कुमार ने कहा कि एक फौजी जवान के 17 साल पुराने कत्ल केस में पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। फौजी जवान साल 2006 में सेंट्री पोस्ट में मुर्दा पाया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की मजीद तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पुंछ शहर के वार्ड नंबर 12 मोहल्ला अल्हापीर में फौज और SOG की जानिब से अभी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बड़ी तादाद इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली कि किसी ने घर में कुछ मशकूक अशिया छुपाई हैं, जिसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल हालिया बरसों में मुख्तलिफ घोटालों से मुतासर हुआ, जिसकी वजह से फुटबॉल बरादरी और आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। इन घोटालों में बिरयानी घोटाला, बेबी लीग घोटाला, मुफ्ती मेमोरियल घोटाला और कोविड घोटाला शामिल है। इन घोटालों ने कश्मीर में फुटबॉल इंतजामिया की शफाफियत और जवाबदेही के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है। फुटबॉल बरादरी इन मसाइल को हल करने और मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात जल्द से जल्द कराने का भी मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल एंड इंटरनेशनल फुटबॉलर्स फोरम को रिप्रेजेंट कर रहा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो मकसद हमारा यही है, जो फुटबॉल हमारा इफेक्ट हुआ है कई सालों से और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी फुटबॉल में, उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक मुहिम शुरू की थी आज से 2 साल पहले, और जिसका हमें थोड़ा एक फ़ायदा भी मिला, जैसे 5:1 डायरेक्ट मेंबर्स का वोटिंग राइट्स जो है, जो भी वायलेशंस हुई थी, तो उसको फिर जो हमारे जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने उसको देखा, उनको परखा,
तो उस चीज़ों की वजह से वो चीज़ें नहीं इसमें कंटिन्यू हो पाई। बट द थिंग इज़ कि अब हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस था वो डिस्ट्रिक्टों से शुरू करना था, और डिस्ट्रिक्टों के बाद हमें जो मेन बॉडी था उसका इलेक्शन है। तो मेन बॉडी इलेक्शन के लिए हम वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में मनाए जा रहे मोदी के 9 साल बेमिसाल के हवाले से पुलवामा के टाउन हॉल में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की सदारत में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हुए अफराद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट और सीनियर लीडर सजाद रैना के अलावा डीडीसी मेंबर अवतार सिंह भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हुए अफराद के साथ तबादला ख्याल किया। अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सरकारी स्कीमों की अमलावरी जमीनी सतह पर की है, यही वजह है कि सरकारी स्कीमों से मुस्तहक अफराद ही मुस्तफीद हो रहे हैं। कार्य किए और वो वाकई में बेमिसाल है, और जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोने कोने में जितनी भी हमारी स्कीम्स थी वो हमने बेनिफिशरीज तक पहुँचाई। और आज इसी कड़ी के सिलसिले में हम यहाँ पे पुलवामा के हॉल में यहाँ पे जमा हुए हैं सारे अपने पार्टी के वर्कर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, प्रभारी और जो बेनिफिशरीज है, आज उनके साथ हमारा मीट है। हमने जिन्होंने हमारी स्कीम उससे फ़ायदा उठाया है, और जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, हमारी सरकार पहुँच पाई है निचली सतह पे, यानी अंत्योदय लास्ट जितना हमारा नीचे सतर पे हमारे लोग हैं उन तक पहुंचना हमारा फर्ज है, और इन स्कीम्स के तहत हम उन तक पहुंचे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल, छतरगाम और मंघामा का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। सिंह ने बताया कि त्राल में बिजली की अबतर सूरत हाल है, मिनी सेक्रेटेरिएट का काम भी नामुकम्मल है। उन्होंने मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि त्राल के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। उन्होंने इलाके में रुके पड़े तमाम तामीराती कामों पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की है। यहाँ की जो मुश्किलात है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अभी हम जैसे बात करेंगे कि त्राल के अंदर डेवलपमेंट को लेके, तो आप देखोगे हमारे जो मिनी सेक्रेटेरिएट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, और सरकार का दावा जितना वो बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की, तो यहाँ अगर त्राल को मद्देनज़र रखें तो मुझे त्राल में तो ये बिल्कुल पेपर पे नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, तो लोग जितने भी हैं हमें टेलीफोन कर करके हमें ये बताते हैं कि गांव देहात जितने भी हैं उनके पास आज की डेट में वो कहते हैं कि हमारे घरों में पावर बिल्कुल नहीं रहता, और बिजली फीस जो है, जबकि आप मीटर जो आपके हैं अब वो आप डिजिटलाइज मीटर आपने लगा दिए, आप लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन पावर रहना चाहिए, पावर है बिल्कुल नहीं रहता। और वो त्राल इलाके के जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा एज ए पार्टी लीडर के, ये पूरे जम्मू कश्मीर में यही हालत है। तो पावर को किस ढंग से कहाँ सर्कुलेट कैसे करना है, ये इंजीनियर साहिबान जो उनके हैं, या जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नर इंतजामिया है, उनको साम लेनी चाहिए, और ये मुश्किलात लोगों की जो है इनको दूर करना चाहिए। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के कई इलाकों का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। सिंह ने बताया कि त्राल के कई इलाकों के सरकारी स्कूलों में अमले की कमी है। उन्होंने कहा कि यह मसला उन्होंने महकमे के साथ उठाया है। उन्होंने ऐसे 50 दुकानदारों का जिक्र किया जिनकी दुकानें चंद साल कबल मुनहदिम की गई थीं। उन्होंने ऐसे दुकानदारों की बाज़ाबतकारी की सरकार से मांग की है। मैंने देखा रोड की हालत खराब है, तो जब आंखों से कुछ चीज देखोगे, ऐसे फोन पे कोई बोलता है जी रोड दे दो, हमें लगता है कि ये अपने लिए रोड ढूंढ रहा था, लेकिन जब हम पैदल पहुंचते हैं या देखते हैं पोल की परेशानी है, पावर की है, रोड की है, तो फिर उससे एक एहसास होता है कि नहीं, इसके लिए काम करना है। और मेरी कमिटमेंट है कि जिस इलाके में जहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन मिली है मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके अलावा भी पूरे त्राल के लिए जहाँ जहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ इनको रोड की प्रॉब्लम है और पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर का इशू है, तो आने वाले वक्त में मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो चीज़ें खामियां रही हैं वो पूरी करें। गुरेज के कुंजलवन इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम शद्दोमत से जारी है। मकामी लोगों को उम्मीद है कि इस सनत
सेहत मरकज का तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकज का तामीराती काम काफी अरसे से बंद पड़ा था। ताहम न्यूज़ 18 की जानिब से रिपोर्ट नशर करने के बाद इस मरकज का तामीराती काम जोरों शोर से दोबारा शुरू किया गया है। मकामी लोगों ने इलाके के हर छोटे बड़े मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। कर रहा हूँ आज के न्यूज़ में जो कंदरन में हमारा अस्पताल बना है, वो अस्पताल बहुत अच्छा बना है और अच्छा बन रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे डीसी साहब और एसडीएम साहब को, जिन्होंने ये कदम उठाया, ये अस्पताल बनवाया, उनको बोलता हूँ आगे इसका भी काम चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये गैर अफ्तादा है और इस अस्पताल में स्टाफ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम न्यूज़ 18 के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जो गुरेज के मसले मसाइल है उनको आला हुक्म तक पहुंचाया है। साथ ही साथ पिछले कई सालों से जो NTPSC कंजलवन है उसका काम रुका पड़ा था। वहीं आप देख रहे हैं इस वक्त दूसरी मंजिल भी तैयार होने को जा रही है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने ही न्यूज़ चलाई थी कि NTPSC का काम रुका पड़ा है, जिस वजह से आज जोरों से NTPSC कंजलवन का काम चल रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हैं। नई सनती पॉलिसी 2021-23 में जम्मू कश्मीर यूटी के सनती शोबे में तरक्की और खुशहाली की राहें खोलती हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस पॉलिसी का खैर मकदम किया गया। सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में सरमायाकारों को दी जाने वाली तरगीबात के साथ ही यूटी में तरक्की का दौर को तश्कील देगा और रोजगार पैदा करने और माशी तरक्की में मदद फराहम करेगा। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए पहली सनाती पॉलिसी का ऐलान 1995 में हुआ था। लेकिन 1998 में एक और नई पॉलिसी ने पहली पॉलिसी को बदल दिया। लेकिन 2004 और बाद में 2016 में एक जामे पॉलिसी का ऐलान किया गया। 2016 की इस पॉलिसी का मकसद सनातों की पैदावार के लिए खातिर खास सरमायाकारी को रागिब करना था। दस्तयाब वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के ज़रिए अशिया, खिदमात और रोज़गार पैदा करना था। लेकिन नाखुशगवार हालात की वजह से पॉलिसी मौसर तरीके से अपना मकाम हासिल नहीं कर सकी। यूटी बनने और आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को कामयाबी और 19 अप्रैल 2021 को इसका बाकायदा ऐलान किया गया। नए एरा को डेवलप तो करेगा ही करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो ये पॉलिसी लाई गई है, पहली बात तो मैं ये स्वागत करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक हमारा ऐसा क्षेत्र रहा है जो पूरे देश भर में ये जाना जाता था कि हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस है। मैं कहूँगा वो हमारे लिए स्पेशल स्टेटस नहीं था, बेसिकली वो हमारे इस रीजन के लिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो हम कई मानों में देश से पिछड़े थे। एक सही माने में पूरा देश जो है वो समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर भी उसका एक पार्ट बन गया है। ये पहली पॉलिसी है जो J&K यूटी के लिए आई है। इस नज़रिए से आई है ताकि जो ये ट्रबल टाउन स्टेट थी, इसकी डेवलपमेंट कैसे की जाए। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इस जो पॉलिसी आई है इसमें बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं। इसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स के वो हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का प्रोविज़न है। इसमें छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बड़े इंसेंटिव्स हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है कि लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट की जा सके। नई सनती पॉलिसी के तहत यूटी से बाहर के सरमायाकारों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया, जहां नई पॉलिसी के तहत कारोबारी इकाइयों और सनतों के क़याम के लिए निशानदेही की गई ज़मीन फराहम की गई है। इस अमल में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन ये सनती शोबे की तरक्की की राह हमवार कर सकता है ताकि मईशत को फ़रोग़ मिले और रोज़गार पैदा हो सके। लेकिन मकामी मौजूदा माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इस पॉलिसी के ज़रिए सही तरीके से कबूल नहीं किया गया है। माइक्रो इंडस्ट्रियल मालिकान के पास पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ कहना है,
क्योंकि मकामी सनात को फ़रोग देने के लिए मराहत का फक़दान है। तो हाउ वी एक्सपेक्ट कि एक नई इंडस्ट्री विद वेरी लुक्रेटिव पैकेज और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री विद वेरी मीगर पैकेज के साथ वो दोनों कैसे compete करेंगे? एक का प्रोडक्ट चीप होगा, दूसरे का प्रोडक्ट महंगा होगा। हमारी सरकार से नए इंसेंटिव हम बात नहीं करते, जो डिक्लेयर्ड है उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में टाइम बाउंड डिलीवर कीजिए, ताकि इंडस्ट्री में जो एक नेगेटिविटी आ गई है, जो एक उत्साह में कमी आ गई है, वो रिस्टोर हो। तिजारत और सनात मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो कारोबार के हर शोबे और शोबे की तरक्की में मुआविन होते हैं। नाफिज करदा पॉलिसी को मौजूदा सनाती यूनिट्स के मसाइल को माइक्रो या मैक्रो के जरिए हल करना चाहिए। मजमूई तरक्की सिर्फ उन सरमायाकारों के मसाइल को हल करने से ही मुमकिन है जो भारी सरमायाकारी कर रहे हैं, और भारी सरमायाकारों के साथ ताउन करने वाली मौजूदा इकाइयाँ यकीनन जम्मू कश्मीर के यूटी में सनाती इनकलाब लाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।